समझे? बहुत बढ़िया। ये बोलते हुए नक्श ने ऊपर से नीचे तक प्रेरक को देखा और उसके बाद अपना फोन बाहर निकाला और किसी को कॉल करने लगा। उसी समय प्राची ने अचानक से अनिका को देखा और उसके कदम अनिका की ओर बढ़े। अनिका, तू यहाँ क्या कर रही है? प्राची ने सरप्राइज्ड होते हुए पूछा। प्राची, तू यहाँ क्या कर रही है? ओह गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हालांकि इस समय अनिका का मूड बहुत खराब था, लेकिन प्राची को देखकर उसे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था। अरे मैं तो यहाँ पर इसलिए इससे पहले कि प्राची अपनी बात कह पाती, अचानक से उसकी नजर नक्श पर गई जो किसी से कॉल पर बात कर रहा था। एकदम से उसके एक्सप्रेशंस बदल गए। नक्श जीजू? जब नक्श ने यह सुना तो उसने तुरंत ही प्राची की ओर देखा और उसके बाद बिना किसी एक्सप्रेशन के वो थोड़ा साइड में चला गया। नक्श जीजू? क्या बात है। 3 साल में आज पहली बार प्राची के मुंह से नक्श के लिए इतना सम्मान निकल रहा था। और निकलता क्यों नहीं। वो दिन याद है ना जब नक्श ने प्राची के पति आलोक के साथ क्या किया था। अगर नक्श नहीं होता तो आलोक की नौकरी चली जाती। अब एहसान का कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा ना। ऊपर से अब प्राची नक्श को ऑफेंड करने की गलती नहीं कर सकती थी। वैसे जब प्राची के मुंह से अनिका ने नक्श जीजू सुना तो वो भी शॉक्ड थी कि अचानक से प्राची को क्या हो गया। जिस लड़की ने इन 3 सालों में नक्श की कभी इज्जत नहीं की, वो आज उसे जीजू बोल रही है। इससे पहले कि अनिका इस बारे में ज्यादा कुछ सोच पाती, अचानक से प्रेरक बीच में कूद पड़ा। अनिका, ये कौन? प्रेरक प्राची को ऐसे देख रहा था मानो जैसे उसके बारे में जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हो। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। मुस्कुराते हुए अनिका ने कहा। प्रेरक ने ऐसे प्रिटेंड किया मानो जैसे वो सब समझ गया। ओह, तुम तो अनिका की बेस्ट फ्रेंड कम सिस्टर हो। मैं यहाँ का मैनेजर इंचार्ज हूँ। तुम यहाँ पर विला देखने आई हो, राइट? मुस्कुराते हुए प्रेरक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, मैं अनिका का बॉयफ्रेंड हूँ जिसे चित्रा आंटी ने पसंद किया है। तुम मुझे आज से जीजू बोल सकती हो क्योंकि अब हम सब एक परिवार जैसे हैं। तो आओ ना, मैं तुम्हें विला दिखाता हूँ। तुम्हें जो भी घर पसंद आएगा तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें अच्छा खासा डिस्काउंट दिलवा दूंगा। ये बोलते हुए प्रेरक अपने आप पर काफी प्राउड फील कर रहा था और लगातार नक्श को ही देखे जा रहा था, मानो जैसे वो नक्श को कहना चाहता हो कि देख रहा है ना, तेरे और मेरे बीच में यही डिफरेंस है। ओह हेलो, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्या तुम हमारी अनिका के लायक भी हो? प्राची ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। मेरे जीजू सिर्फ और सिर्फ नक्श हैं। हमारे रास्ते से हट जाओ। अपनी बात खत्म करने के बाद प्राची ने एक नजर नक्श की ओर डाली और उसने देखा कि नक्श ने अभी अभी कॉल कट किया है। प्राची की बात सुनकर प्रेरक के होश उड़ गए थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। क्या कहा तुमने? तुम्हें समझ नहीं आता? मैं अनिका का बॉयफ्रेंड हूँ जिसे चित्रा आंटी ने पसंद किया है। आज से मैं ही तुम्हारा जीजू हूँ। प्राची की तरफ से अब कैसा रिएक्शन आने वाला है? वैसे अनिका कुछ क्यों नहीं बोल रही है? नक्श ने किसे कॉल किया था? उस कॉल के बाद क्या होगा? क्या प्रेरक भी विहान की तरह रोड पर आने वाला था? अगर ऐसा हुआ तो फिर चित्रा क्या करेगी? क्या नक्श कुछ इसी तरह से अनिका के टच में आने वाले मर्दों को अपने रास्ते से हटाता रहेगा, या फिर नक्श एक ऐसा भारी खेल खेलेगा जिससे सारा जावेरी खानदान घुटनों पर आ जाएगा? क्या नक्श और अनिका की कहानी अधूरी रह जाएगी? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन